नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस एमसीक्यू पार्ट सेकंड देखेंगे और पार्ट वन में ऑलरेडी आपने 1 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन देखे थे, जो एएलपी बेस। यदि आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा है, यदि आप जेई वगैरह आदि का भी आप देने वाले हैं पेपर, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं आईटीआई में, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एएलपी में कुछ क्वेश्चन आए गए हैं, कुछ डीआरडीओ में है, मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे। आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पहला इसमें इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21, जो कि ऑलरेडी आप 1 से 20 तक पार्ट वन में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर शाफ्ट का आकार, यदि शाफ्ट का आकार 50 प्लस माइनस 0.8 है तो अधिकतम सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट तथा मिनिमम लिमिट का अंतर क्या होगा। देखिए, टॉलरेंस जो होता है मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज होता है। मतलब टॉलरेंस का जो फार्मूला ही होता है कि टॉलरेंस बराबर मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज ए होता है। तो मैक्सिमम लिमिट साइज में क्या करेंगे, 50 में 0.8 ऐड कर देंगे और मिनिमम लिमिट साइज में 50 में 0.8 घटा देंगे। तो एक आपका हो जाएगा 50 प्लस 0.8, तो 50.1 आपका हो जाएगा 50.8। और यदि हम 50 में से 0.8 घटाएंगे तो आपका 49.2 हो जाएगा। तो यदि एक 50.8 में से 49.2 जब हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.6। इसलिए आंसर जो होगा 21 का 1.6 हो जाएगा। तो टॉलरेंस बराबर मैक्सिमम लिमिट साइज मतलब अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा। अधिकतम सीमा के लिए 50 में जोड़ेंगे और न्यूनतम सीमा में 50 में से घटा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक जॉब का साइज 24 एक तरफ से टॉलरेंस है यूनिलेटरल माइनस 0.2 दिया गया है। इससे निम्न तथ्य प्रकट होता है। मतलब इससे आप क्या दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इसका क्या लिखा है कि एक तरफ टॉलरेंस दिया गया है, मतलब प्लस नहीं है, सिर्फ माइनस में टॉलरेंस दिया गया है। बेसिक साइज के एक तरफ टॉलरेंस दिया गया है, मतलब यूनिलैटरल टॉलरेंस प्रदर्शित है। अगर इसका तथ्य क्या समझते हैं, मूलभूत विचलन मतलब फंडामेंटल डेरिवेशन 0.00 mm है। क्या फंडामेंटल डेरिवेशन 0.00 mm है। दूसरा है न्यूनतम विचलन मतलब मिनिमम डेरिवेशन माइनस 0.2 mm है। मैक्सिमम डेरिवेशन जो है अधिकतम विचलन 0. प्लस में 0.2 mm है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक कौन सा होगा 22 का। तो देखिए, मैक्सिमम डेरिवेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। मैक्सिमम डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो कह रहा है कि न्यूनतम डेरिवेशन का न्यूनतम साइज और बेसिक साइज का अंतर जो होता है। यदि आप ऐसे कॉन्सेप्ट फार्मूला बेस नहीं जान पाए हैं तो आप वन लाइनर कॉन्सेप्ट लिमिट पे टॉलरेंस का देखेंगे। वहां पर वन लाइनर कॉन्सेप्ट में प्ले स्टोर में जाएंगे डायरेक्शन विजन के, और वन लाइनर कॉन्सेप्ट में लिमिट फिट टॉलरेंस का वन लाइनर पॉइंट देखेंगे। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, 50 कॉन्सेप्ट ऐसे दिए गए हैं जो कोई भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हल कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट वहां पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूनतम विचलन का मतलब होता है मिनिमम साइज और बेसिक साइज का अंतर जो होता है वो आपका न्यूनतम मिनिमम डेरिवेशन कहलाता है। बेसिक साइज मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज का अंतर जो होता है वो मैक्सिमम डेरिवेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेशन तो यदि प्लस में रहता है तो 24, जैसे मैक्सिमम लिमिट साइज यदि इसका होता, यदि प्लस में रहता तो 24 प्लस 0.2 होता। बट यहाँ पर मिनिमम लिमिट साइज इसका कितना होगा, 24 में से हम घटाएंगे और इसका बेसिक साइज कितना होगा 24 होगा। तो 24 में से जो घटाएंगे वैल्यू, वो जो वैल्यू आएगा और 24 में से घटाएंगे, तो ओवरऑल हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर बी सही होगा। कैसे आएगा, निम्न तथ्य प्रकट करता है। कहेंगे मिनिमम डेरिवेशन जो होता है, मिनिमम डेरिवेशन जो होता है, विचलन जो होता है, वो मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज का अंतर होता है। बेसिक साइज का अंतर होता है। बेसिक साइज कितना है 24.00। मिनिमम साइज इसका कितना है 24 में से आपको घटा देना है 0.2। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा।
फिर भी यदि ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो समझ जाएंगे कि आप इसका मेन फार्मूला नहीं जानते हैं, और ऐसे फार्मूला को जानने के लिए आप वन लाइनर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को 23 की तरफ। कंपनी को कार्यखंड बनाना चाहिए, मतलब कंपनी को वर्कपीस तैयार करना चाहिए उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट पर, निम्न सीमा लोअर लिमिट पर, उच्च तथा निम्न मतलब अपर और लोअर लिमिट पर। देखिए कोई भी कंपनी कोई भी वर्क पीस बनाता है तो उसका दो लिमिट सेट किया जाता है, एक अपर लिमिट और दूसरा लोअर लिमिट। तो अपर और दोनों लोअर लिमिट के बीच में कोई भी वर्क पीस बनाया जाता है। चूंकि कभी भी वर्क पीस का जैसे 50 mm डायमेंशन दे दिया गया है तो कोई भी कंपनी एग्जैक्ट 50 mm नहीं बनाएगा, या तो 50 mm से कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो जो कम होता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम, और जो ज़्यादा होता है मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच बनाता है, और इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 23 का सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, करा बाधा आसंग मतलब इंटरफेरेंस में सेप्ट का व्यास छिद्र के व्यास से क्या होता है। जैसे इंटरफेरेंस में सेप्ट की साइज जो होता है वो होल की साइज से बड़ा होता है, इसीलिए वो नहीं जाता है। तो फोर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब जा करके उसके अंदर फिटिंग होता है। तो इस प्रकार से जो होता है इसको बोलेंगे बाधा आसंग का मतलब होता है इंटरफेरेंस फिट। इसका इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में सेप्ट की जो व्यास होता है होल के व्यास से बड़ा होता है, इसलिए आंसर कितना होगा, सी आंसर सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 25 की तरह। किसी बियरिंग का अधिकतम साइज एवं सेप्ट की न्यूनतम साइज। देखिए बियरिंग का मतलब होल होता है और सेप्ट का न्यूनतम साइज। जैसे हम बता दें कि मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए ये वाला है, सपोज कि ये हमारा बेसिक साइज है। कह रहा है किसी बियरिंग का अधिकतम साइज, मान लीजिए कि यहाँ पर ए बियरिंग का दो साइज है, यहाँ प्रदर्शित है बियरिंग का दो साइज है। ये आपका अपर लिमिट है और ये वाला आपका लोअर लिमिट है इसका, ये आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब कह रहा है सेप्ट की न्यूनतम साइज, मान लीजिए सेप्ट की दो साइज है, यहाँ पर ये वाला दो साइज है। तो सेप्ट की मिनिमम लिमिट, सेप्ट की न्यूनतम और बियरिंग का अधिकतम मतलब ये वाला, तो इनके बीच इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, मतलब कि होल का अधिकतम साइज और सेप्ट की न्यूनतम साइज के अंतर को क्या बोलते हैं। होल की सबसे बड़ी साइज और सेप्ट की सबसे छोटी साइज के अंतर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम अलाउंसेस। का मतलब होता है अधिकतम छूट। यदि अधिकतम छूट पॉजिटिव में है तो इसको क्लियरेंस, और यदि अधिकतम छूट नेगेटिव में है तो इसको इंटरफेरेंस होता है। तो कहेंगे होल की सबसे बड़ी साइज सेप्ट की सबसे छोटी साइज का अंतर जो होता है मैक्सिमम अलाउंसेस होता है। और यदि यही चीज हम लोग सेप्ट की न्यूनतम और होल की न्यूनतम और सेप्ट की अधिकतम साइज बोलेंगे ए वाला, तो ए जो होगा उसको हम मिनिमम अलाउंसेस कहते हैं। तो मैक्सिमम अलाउंसेस होल की बड़ी साइज सेप्ट की छोटी साइज, और मिनिमम अलाउंसेस होल की सबसे छोटी और सेप्ट की सबसे बड़ी साइज, जो गैप है उसको मिनिमम अलाउंसेस कहते हैं। यदि मैक्सिमम अलाउंसेस और मिनिमम अलाउंसेस दोनों ही पॉजिटिव हैं तो क्लियरेंस रहेगा, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो उसको इंटरफेरेंस, यदि मैक्सिमम अलाउंसेस पॉजिटिव और मिनिमम अलाउंसेस नेगेटिव हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वन लाइनर में हम बताए हैं, लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, सुनेंगे। यदि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अलाउंसेस पॉजिटिव हैं तो क्लियरेंस, और यदि मैक्सिमम अलाउंसेस पॉजिटिव और मिनिमम अलाउंसेस नेगेटिव है तो ट्रांजिशन, और यदि दोनों अलाउंसेस नेगेटिव में है तो उसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी अवयव की वास्तविक साइज मतलब एक्चुअल साइज तथा मूल साइज का जो अंतर होता है, वास्तविक साइज और मूल साइज का, उसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज आपको यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26। हम इसको विचलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन। कह रहा है एक्चुअल साइज और मूल साइज का अंतर विचलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फार्मूला बेसी है। कह रहा निम्न में कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है। देखिए विचलन उच्च विचलन, निम्न विचलन, मूल विचलन, बाधा विचलन नहीं होता है। तो कह रहा कौन सा नहीं है, इसलिए हमारा बाधा विचलन ये वाला आंसर सही होगा, आंसर डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 है, सेप्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं। सेप्ट का उच्च विचलन, देखिए अपर डेरिवेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर डेरिवेशन, अपर डेरिवेशन। तो अपर डेरिवेशन लोअर डेरिवेशन दो होता है। अपर डेरिवेशन को जैसे कह रहा है कि सेप्ट के अपर डेरिवेशन, तो अपर डेरिवेशन को ईएस,
ES द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि सेप्ट के लिए हैं तो स्मॉल में, और यदि होल के लिए हैं तो कैपिटल प्रदर्शित किया जाता है। तो कह रहे हैं सेप्ट के लिए तो आप स्मॉल बोलेंगे ES, तो 28 का जो हमारा आंसर होगा वो ES। यदि कहता है सेप्ट के निम्न विचलन क्या है तो आप आंसर D हो जाता। कहता है यदि होल का उच्च विचलन क्या है तो A वाला हो जाता। यदि होल का निम्न विचलन तो आपका C वाला हो जाता। तो सभी आंसर इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि इसका मेन आंसर जो होगा वो 28 का B आंसर सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए करा सीमांतर मतलब सीमाओं का अंतर, टॉलरेंस तथा विचलन का निर्धारण करता है। सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण कौन करता है? 29 का। तो देखिए ये जीरो लाइन जो होता है, जो हमने अभी अभी बनाया था फिगर, कि ये हमारा होल है, होल के ऊपर ये दो रिसेप्ट आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, तो ये आपका जीरो लाइन होता है। बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग खींची गई लाइन को जीरो लाइन कहते हैं, जिसको सीमांतर तथा डेरिवेशन का निर्धारण करता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा जीरो लाइन मतलब शून्य रेखा होगा। बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग जो लाइन खींचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोलते हैं। कह रहा 30 क्वेश्चन नंबर 30 का, बियरिंग के बीच ढीलापन मतलब लूजनेस और कसाव का मतलब होता है टाइटनेस। लूजनेस और टाइटनेस किस पर निर्भर करता है? लिमिट पर, टॉलरेंस पर, डेरिवेशन पर, क्लियरेंस पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है क्लियरेंस है, दोनों के बीच जो अवकाश होता है उसी पर हमारा ढीलापन तथा कसाव यानी कि लूजनेस और टाइटनेस अंतर होता है। तो कितना क्लियरेंस है मतलब कितना गैप है दोनों के बीच में, कितना अवकाश है, और इसी के बीच में टाइटनेस और लूजनेस होता है। इसलिए आंसर जिसका होगा वो आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि छिद्र की यानी होल की न्यूनतम साइज और सेप्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो जाए, ध्यान देना। अब इसमें कैसे हैं, जैसे हमारा ये जीरो लाइन है और जीरो लाइन पर एक हमने कह दिया, यदि होल की न्यूनतम साइज सेप्ट की अधिकतम साइज से, होल की न्यूनतम साइज सेप्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो जाए, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा होल की दो साइज हैं, ये हमारा लोअर लिमिट और अधिकतम लिमिट, और ये हमारा सेप्ट है। करा सेप्ट की जो सेप्ट की अधिकतम साइज मतलब ये वाला साइज, होल की न्यूनतम साइज सेप्ट की अधिकतम साइज से बड़ा हो, मतलब होल की न्यूनतम साइज ए वाला सेप्ट की अधिकतम साइज से बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पर गैप मिलेगा। इसी को हम मिनिमम अलाउंसेस कहते हैं, और ये पॉजिटिव में होगा, और इसीलिए पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 31 का क्या बोलेंगे? ए धनात्मक होगा। जब होल की मिनिमम साइज और सेप्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो जाती हैं तो वहाँ पर जो आकांतर क्लियरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बाधा फिट का मतलब इंटरफ्रेंस फिट में सेप्ट की माप छिद्र की माप से होती है, मतलब सेप्ट की साइज होल की साइज से होती हैं। तो देखिए सेप्ट की साइज होल की साइज से बड़ी होती हैं। यदि इंटरफ्रेंस फिट है तो सेप्ट की साइज जो होता है होल की साइज से बड़ी होगी। तो सेप्ट की दो साइज हैं। इंटरफ्रेंस होने के लिए ध्यान देना ये है कि सेप्ट की सबसे छोटी साइज, जैसे हम यहाँ पर फिगर बना दें फिर से, यहाँ पर दो साइज हैं, ये होल का और यहाँ पर सेप्ट, तो कहेंगे सेप्ट की सबसे छोटी साइज, ये सेप्ट की सबसे छोटी साइज, ये मान लीजिए यहाँ पर चला गया, ये सेप्ट की सबसे छोटी साइज ए वाला और होल की सबसे बड़ी साइज से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हमारा दोनों अलाउंसेस नेगेटिव होते हैं, मतलब और मैक्सिमम अलाउंसेस नेगेटिव हो जाता है। इस केस में यहाँ पर हमारा इंटरफ्रेंस फिट होता है। तो बाधा इंटरफ्रेंस फिट में जो हमारा सेप्ट की माप है वो होल की माप से बड़ी होती है। तो सेप्ट में दो माप है, इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। और सेप्ट में जो दो माप है तो बड़ी माप को नहीं ध्यान में रखेंगे, कहेंगे यदि सेप्ट की सबसे छोटी साइज होल की सबसे बड़ी साइज से बड़ी हो जाती है तो उस केस में जो हमारा फिट होता है वो इंटरफ्रेंस फिट होता है। ये चीज़ आपको समझना है, मतलब सेप्ट की सबसे कम से कम साइज और होल की सबसे अधिक से साइज से बड़ी हो जाए तो उस केस में हमारा इंटरफ्रेंस फिट होता है, और इसीलिए यहाँ पर बड़ी हम लोग आंसर को सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का, स्थाई फिट किसे कहा जाता है? ड्राइविंग को, फोर्स को, श्रिंकेज को। ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि जब एक फिट को लगा दिया जाए फिर निकालने की आवश्यकता नहीं हो जाए। तो बाधा फिट जो होता है ना, इंटरफ्रेंस फिट होता है। जैसे इंटरफ्रेंस फिट जब आप बोलेंगे इंटरफ्रेंस फिट, तो इंटरफ्रेंस आपका बड़ा मजबूत फिट होता है
और ये फोर्स फिट यानी के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे हम लोग इस प्रकार से फोर्स फिट एक प्रकार का स्थायी फिट माना जाता है। जब ऐसे कभी फिट करने की आवश्यकता हो, बिन निकालना न पड़े, वहां पर फोर्स फिट की जरूरत पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 का है, दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। दो मिलने वाले अवयव या मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो अकांतर फिट यानी कि क्लीयरेंस फिट, बाधा फिट, परिवर्तनीय मतलब ट्रांजिशन फिट में किस में? तो 34 का ऑप्शन ए सही होगा। क्लीयरेंस फिट में घूमते घूमते एक दूसरे पर सापेक्ष गति करते हुए चढ़ते हैं। तो क्लीयरेंस फिट में कहा जाता है कि होल की साइज जो होती है शेफ्ट की साइज से बड़ी होती है, तो वहां पर क्लीयरेंस फिट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लोग कर लिए थे, लेकिन ये किसी और एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। निम्न में हाई लिमिट यानी अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 35 का सी हो गया आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, जिस बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं कहलाता है। मतलब जिस बेसिक साइज पर कुछ हम छूट देते हैं अधिकतम और न्यूनतम जो किसी पार्ट को बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है आप समझते होंगे कि लिमिट दिया जाना। तो बेसिक साइज के ऊपर नीचे जो हम लोग देते हैं छूटना, वही एक प्रकार का लिमिट होता है, जिस लिमिट पर हम लोग बनाते हैं। कोई भी कंपनी पार्ट को एक्यूरेट नहीं बनाता है, कुछ न कम और ज़्यादा करता है, तो किस सीमाओं में कम और ज़्यादा करता है वही हमारा लिमिट कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, करक जिस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम से अधिक सीमा में साइज को बनाया जा सकता है, उसको हम हाई लिमिट कहते हैं। कह रहा है किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट्स के बेसिक साइज पर स्वीकृति मतलब जो छूट हम प्रदान करते हैं अधिक से अधिक सीमा पर बनाए जा सकते हैं, उसको हम हाई लिमिट कहते हैं। यानी सी आंसर सही होगा। ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर, किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है, उसमें जो अंतर रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। देखिए, ये वाला भी कहा जाता है किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है और उसमें जो अंतर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है ना, फिट कहते हैं, अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, तो 38 का आपका जब दो पार्ट्स वाला मैटर आता है, मतलब होल और शाफ्ट दोनों मैटर आ जाता है, तो दोनों का अंतर हमारा अलाउंसेस कहलाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, यदि एक पार्ट में हमारा टॉलरेंस होता है, दोनों पार्ट्स में अलाउंसेस होता है। अलाउंसेस पॉजिटिव है क्लियरेंस, अलाउंसेस नेगेटिव है इंटरफेरेंस। अलाउंसेस दो प्रकार का, पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम। यदि दोनों अलाउंसेस पॉजिटिव हैं तो क्लियरेंस, यदि दोनों अलाउंसेस नेगेटिव हैं तो इंटरफेरेंस। एक अलाउंसेस पॉजिटिव और दूसरा अलाउंसेस नेगेटिव है तो ट्रांजिशन। ये सब वन लाइनर कॉन्सेप्ट में दिया गया है। आप इस चीज़ को तैयार कर लेंगे, मतलब आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से वन लाइनर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से अलाउंसेस के प्रकार अधिकतम अलाउंसेस, न्यूनतम अलाउंसेस, ए और बी दोनों। तो जाहिर सी बात है, अभी बताएं अलाउंसेस दो प्रकार का, अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस भाग का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, करा किसी होल के साइज की हाई लिमिट तथा किसी होल के साइज की हाई लिमिट। ध्यान देना, ये है जैसे ये बेसिक साइज है, ये होल है, तो ये वाला होल की सबसे हाई लिमिट है, मतलब ये वाला होल की हाई लिमिट शेफ्ट के साइज की लो लिमिट, मतलब ये हमारा शेफ्ट की साइज है और यदि ये लो लिमिट है, ठीक है ना, ये वाला लो लिमिट है और ये वाला इसका हाई लिमिट के अंतर को कहा जाता है मैक्सिमम अलाउंसेस। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे एक बार और किए थे, तो ये किसी और एग्जाम में था और ये वाला किसी और एग्जाम में। तो ओवरऑल आप रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक सेकेंड पार्ट में आपने देख लिया। अब तीसरे भाग में हम 40 के आगे वाला पार्ट देखेंगे, लिमिट फिट टॉलरेंस में। आप लोग डायरेक्शन विजन के साथ बने रहेंगे। बाकी यदि किसी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। फॉर मोर प्लीज सब्सक्राइब डायरेक्शन विजन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। यदि आप टेक्निकल से हैं, ITI हैं, BTech है, डिप्लोमा है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेमेस्टर एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डायरेक्शन विजन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म
बेहतर हो सकता है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगला भाग हमारे डायरेक्शन विजन के साथ कंटिन्यूअस बने रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।